हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडीयू पॉइंट ऑफ लर्निंग। आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinite आर नोन एज नेचुरल नंबर। दीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब नेचुरल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो हम 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब 1 से लेकर के अनंत तक की धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? ये सारे के सारे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। आगे पढ़ते हैं हम लोग होल नंबर्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट आर नोन एज होल नंबर। इनको हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स। प्राकृत व पूर्णांक संख्याओं के बीच अंतर क्या होता है? तो देखिए, प्राकृत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं हमेशा कहाँ से शुरू होंगी? 0 से। तो प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएंगी। लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होंगी जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 0 से शुरू होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी। आइए अब हम पढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं। Numbers which has only two factor, 1 and number itself are called prime numbers. Note: prime numbers divisible by itself only. वह संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड एक व स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक और दूसरा वो खुद। मतलब एक अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वो नंबर और एक। इसके अलावा वो किसी और नंबर से भाग नहीं होंगे। आइए कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहली सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? हमारा 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है। 5, यहाँ पे 3 छूट गया है, तो 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 20, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सब हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स है। और जब देखिए कोई नंबर को हम लोग फैक्टर करने बैठते हैं, गुणनखंड करने, तो जब हम गुणनखंड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसको 2 से ट्राई करना चाहिए। अगर वो 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से, और फिर भी नहीं कट रहा है तो 5 से, फिर नहीं कटे तो 7 से ट्राई। मतलब अभाज्य संख्याओं से ही उनको चेक करना चाहिए, है ना? जिससे क्या होगा? हमारे टाइम बच जाएगा और जल्दी से उस नंबर के फैक्टर भी हो जाएंगे। किसी नंबर के फैक्टर करने के लिए उसको सबसे छोटी संख्या से पहले फैक्टर करना चाहिए। इसके बाद आइए पढ़ते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं मतलब जो संख्याएं किसी न किसी टेबल से भाग हो जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। नंबर विच हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे कोई नंबर जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर की विशेषता यही है कि उनके गुणनखंड आसानी से हो सकते हैं। और प्राइम नंबर की क्या विशेषता है? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी संख्या से भाग नहीं होते हैं, जो कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए कुछ कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल से लेके देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है हमारा 4 कंपोजिट क्यों है? क्योंकि अगर हम 4 को 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पर देखो 4 के फैक्टर क्या है? पहले तो 2 इंटू 2 इंटू 1। अगर काउंट करते हैं 1 2 3, 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2, 3 और ये 2 और इंटू 1। इसके फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? 12 भी एक कंपोजिट नंबर है। थोड़े और बड़े लेते हैं, जैसे 20 को 2 इंटू 2 इंटू
5 इंटू 1। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरह से और भी नंबरों को चेक किया जा सकता है कि वो कंपोजिट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करके देखें। 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करके देखें। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या नंबर होगा, वो कंपोजिट होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। भिन्न क्या है, एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सके तो वो संख्या हमारी भिन्न कहलाएगी। देखिए भिन्न में क्या क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक नंबर ले लेते हैं 2/3। तो 2/3 ये क्या है, भिन्न है। भिन्न में क्या क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारा अंश और नीचे क्या होता है, नीचे होता है हर। अंश को कहते हैं नमरेटर, नमरेटर, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। क्लियर है। और देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 1/2, ऊपर अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, अंश से बड़ा है, तो ये नंबर क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हम यहां से जान जाएंगे कि जो नॉमिनेटर होता है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, है ना, डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, जैसे ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा, मतलब अंश जो है यहाँ पर बड़ा होता है और जो हर होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो तो वो प्रॉपर है, और जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसके अलावा एक और फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 1/2, ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का टाइप है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर इसको लिखना चाहें तो 2 × 2, 2 × 1 + 1/2 कितना जाएगा, 3/2। देख लेते हैं थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन को, और जैसे है 2/1/4। तो अगर इसको मिक्स्ड को हमें सिंपल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो जो ये 4 है और ये 2, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर नंबरेटर लिखा है उसको जोड़ लेंगे और अपॉन में कितना रहेगा, यही 4 रहेगा। तो 4 × 2 = 8 + 1 और अपॉन में 4, तो 8 और 1 9/4। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 × 2 = 8 + 1 9/4 सीधा लिख लेंगे। तो मिक्स्ड से सिंपल में आना बहुत ही आसान। इसके बाद कुछ और नंबर्स का टाइप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्याएं, जिनके आगे देखिए धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्लस साइन रखती हैं। अब ये बात अलग है कि उनके सामने प्लस की अगर संख्याएं होती हैं तो प्लस नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर वो ऋणात्मक संख्या होगी तो उनके सामने माइनस जरूर लगा दिख जाएगा। तो नंबर्स 0 1 2 3 4 ... आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है हमारे, ये हमारे पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं। इसके बाद आते हैं निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। तो नंबर्स फ्रॉम -1 -2 ... इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक माइनस का जाएगा, तो ये सब नंबर क्या है हमारे, ये निगेटिव नंबर है। जैसे अब यहाँ पर ले लें, निगेटिव की फ्रैक्शन भी होते हैं, जैसे -7/2, ये क्या है, एक निगेटिव फ्रैक्शन है। 5/4 ये क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव।